नाना तब हो गए। हेलो एवरीवन, तो आज हम आए हैं वाइल्ड वादी झारखंड की एक बहुत ही अच्छी टूरिस्ट प्लेस है। ये बहुत अच्छी जगह है और यहाँ एंट्रेंस है। अरशद मदीहा अपने पापा के साथ आगे आगे जा रहे हैं और हम तो बच्चों के पापा गए थे टिकट्स लेने और बच्चे यहाँ टिकट काउंटर के बाहर खेल रहे थे और फाइनली हमारी टिकट्स आ गई। एक एक करके हमें टिकट्स पहनाया गया, पहले मुझे, फिर अरशद के पापा को और उनके फ्रेंड को, उनके फ्रेंड की वाइफ को, और हो हम आ गए फाइनली वाइल्ड वादी के अंदर में। और यहाँ पे काफ़ी लाउड म्यूज़िक थी और मदीहा को जाना था उधर, पर हमें तो इधर जाना नहीं था, हम तो उधर जाने वाले थे और मदीहा कंफ्यूज थी। फिर मैंने मदीहा को समझाया कि बेटा चलो आओ। यहाँ पे स्विमिंग एरिया भी था एज अ वाटर पार्क और लोग यहाँ पे इतने ठंड में भी, दिसंबर में भी यहाँ पे लोग ठंड में पानी में डुबकी लगा रहे थे और यहाँ पे आसमानी मज़े ले रही है ये बंदी। और यहाँ पे फ्लावर्स, इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, और यहाँ का डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। और आगे आप व्लॉग में देखिएगा कि हम बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये है प्यारी सी ज़ूबी और ज़ूबी की स्माइल बहुत ही प्यारी है माशाल्लाह। और फिर मदीहा को स्लाइड में जाना था, उसे लग रहा था कि यहाँ पे पानी वाला स्लाइड है, पर यहाँ पे सारे फ्लावर पॉट लगे रहते हैं। फिर हम चले गेम ज़ोन की तरफ और हम गेम ज़ोन की तरफ रश नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल खाली था। फिर फाइनली हम गए गेम ज़ोन के अंदर में और गेम ज़ोन के अंदर में बहुत ही सुकून था। वो लाउड म्यूज़िक नहीं थी और बच्चे जो है वो यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे और मदीहा और अरशद को जंपिंग वाले गेम में जाना था। फाइनली इनकी टर्न आई और मदीहा और अरशद ये दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि पहले कौन जाएगा, तो फिर फाइनली हमने अरशद को पहले भेजा और अरशद जाते ही वहाँ पे जंप करना शुरू कर दिया, पर उसकी वो गेम स्टार्ट नहीं हुई थी। फिर एक बच्चा आया, उसने उस गेम को स्टार्ट किया और मुझे भी नहीं आ रहा था कि पता नहीं, मैं बस सोच रही थी, मैं तो व्लॉग बना रही थी। तो उस बच्चे ने उस बटन को प्रेस किया, फाइनली इसकी गेम स्टार्ट हुई और फिर ये जंप करना शुरू, ये तो पहले से ही जंप कर रहा था। फिर मदीहा आ गई और धक्का मुक्की शुरू हो गया, इसे कहना कि मैं भी जाऊंगी और ये मदीहा का रोना शुरू हो गया और मदीहा रोने लगी। फिर फाइनली आई मेरी प्यारी मदीहा की बारी और मदीहा को जहाँ पे जंप करना था ब्लैक वाले पोर्शन पे, वहाँ पे जंप करना छोड़ वो आगे जंप कर रही थी, पर उसने वहीं पे मज़े लिए और फाइनली हमने उसे बताया कि ब्लैक वाले पोर्शन में जंप करना है और उसने भी बहुत जंप किया और उसे बहुत मज़ा आ रहा था और बहुत क्यूट लग रही थी मेरी प्यारी मदीहा। और फिर हमने बोला कि चलो बेटा अब हमें वापस जाना है। मदीहा को वापस नहीं जाना था, उसे वहीं रहना था। जैसे तैसे कन्विंस करके हमने उसे बुलाया और मदीहा दौड़ के चली गई उस तरफ, लेकिन उसे उधर जाना नहीं था। हमने फिर उसे बुलाया बेटा। उसके बाद मदीहा हमारे पास आई और हम चले आए ट्रैम्पोलिन पार्क वाले ज़ोन में। इधर बहुत रश था, आप शूज़ देख के ही समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा रश था। हमने भी अपने शूज़ उतारे और फिर हम आ गए ट्रैम्पोलिन पार्क के अंदर में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वेयरिंग सॉक्स। मदीहा जाओ, इसको चेन लगाइए ना घुसा के। मत जंप करेगा यहाँ से। नहीं मम्मा दम करूंगा, मुझे नहीं तो देखना। जंप लगा क्या? बच्चों के साथ यहाँ हम भी बच्चे बन गए थे, हम भी उसमें घुसे हुए थे और क्यूब से मार मार के अपने बचपन के मज़े ले रहे थे।
और मदीहा अशद का तो कहना ही क्या, वो तो बहुत इंजॉय कर रहे थे। वहाँ से निकलने के बाद हम वापस फिर से आए गेम जोन वाले एरिया में। यहाँ पे अशद को पहना दिया गया ये बड़ा सा स्क्रीन वाला चश्मा, और पता नहीं इसे क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं। तो वो पता नहीं उसे क्या फ़ील हो रहा था, वो पैनिक कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था, वो बार बार अपनी स्क्रीन को उस चीज़ को निकाल रहा था। फिर अशद के पापा ने उसे पकड़ लिया, बोला कि अब तो तुम्हें देखना ही होगा, पर वो अपने हाथ हिला रहा था। हमें लगा कि कहीं वो डर ना जाए, इसलिए हमने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, हमें इसको निकाल देना चाहिए। और फिर अशद के पापा ने उसे निकाल कर और फिर उन्हें पहना दिया, और वो भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए। और रियली पैसा वसूल मज़ा लिया हमने। और फिर उन्हें देख के तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि उनकी स्माइल बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। और कभी कभी बच्चों के साथ हम भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि यही मौका है कि अगर हम अभी इंजॉय नहीं करेंगे, अभी हम अपने बच्चों को टाइम नहीं देंगे, तो फिर कौन देगा। और यही तो उनका ये ग्रोइंग टाइम है, इनकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ में अगर हम उन्हें कोऑपरेट नहीं करेंगे, साथ नहीं रहेंगे, तो कौन, हम नहीं तो कौन। हमारे पेरेंट्स से ज़्यादा बच्चों को कोई प्यार कर ही नहीं सकता। इसीलिए अपने बच्चों को तो पूरा का पूरा टाइम देना चाहिए और उनके साथ फुल ऑन मस्ती करनी चाहिए, इंक्लूडिंग पेरेंटिंग, अच्छी पेरेंटिंग। फिर हमने यहाँ पे वहाँ से निकल के हमने थोड़ा चिल आउट किया, हमने कुछ स्नैक्स खाए क्योंकि हमें भूख भी लगी थी, और फिर हम आ गए कैंटीन वाले एरिया में। अशद आप कहाँ हो? बिस्किट खा रहे हो? लंच नहीं करना है? करना है। मज़ा आ रहा? मरिया जाओ अंदर जाओ। रुको 1 मिनट, चलो अंदर। लगेगा बेटा, वेट रुको, खोल, अंदर आओ, जाओ अंदर जाओ। ऊपर चढ़ाइए ना। पोटी है। अरे उनको दे दो, उनको दे दो। खिलाना में नहीं काटेगा, दो ना। रुक, दीजिए ना। ये तो बहुत खुश है। हाथ ऊपर कर हाथ, और काट देगा। हाथ ऊपर कर, नहीं तो भी बोल रहा हाथ ऊपर कर। छूने दी।
मदिया को कहाँ जा रहे हो? भागना नहीं है, आराम से चल ले। ये मदिया इधर आप, इधर घूम। नहीं भागो, वहीं पे रहो। नहीं हुए। भाग जाती है। और ये आ गया फ़ोटो सेशन का टाइम। यहाँ पे एक बहुत ही राजा महाराजा वाला सेटअप था जो पूरे फ्लावर्स से डेकोरेटेड थे। तो वहाँ पे मदीहा अशद को बैठा के हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और इन्होंने बहुत अच्छा पोज़ भी दिया। ये एक से एक पोज़। और फिर यहाँ की लाइटिंग सिस्टम सारी ऑन हो गई थी तो लाइट्स देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। और ये तो इधर उधर बस दौड़ ही रहे थे बच्चे। फिर वहाँ से निकल के हम आए एक और लाइट वाले एरिया में। यहाँ पे जो लाइटिंग थी वो बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत अच्छा लग रहा था लाइट्स देख के। और बच्चों को हमने यहाँ पे भी, मदिया का कहना था कि मुझे यहाँ इसके ऊपर बैठना है और फ़ोटोज़ क्लिक करानी है। तो पर वहाँ पे फ्लावर पॉट थे, फिर भी अशद के पापा ने एक जिसमें फ्लावर पॉट्स नहीं थे उसमें बैठा के उनकी पिक्चर्स क्लिक की। ये है फेक बटरफ्लाईज जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ से निकल के फिर हम अशद तो लाइट्स, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं करंट वरेंट ना लग जाए, पर बहुत ही अच्छे से उन्होंने लाइट्स डेकोरेट किए थे। और ये जो पिंक वाला जो लाइट है वो मैंने ये स्लोमो बनाया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये लाइट बहुत ही प्यारी लग रही थी देखने में, लग रहा था कि बस वहाँ नज़र टिका के देखती ही रहूँ। और बच्चे इधर उधर भागे जा रहे थे। फिर यहाँ से हम एक रेट्रो वाले एरिया में जो म्यूज़िक हम देखते हैं बॉलीवुड म्यूज़िक में, वो वाली फीलिंग आ रही थी इस जगह पे। और वहाँ पे नीचे में स्मोक भी निकल रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस जगह पे हमने बहुत सारी रील्स भी बनाए हैं जो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी अशद मदीहा पे देख सकते हैं। और फिर ये अशद एक मंकी से बात कर रहा था, पर ये एक डस्टबिन था एक्चुअल में। फिर वहाँ से निकलने के बाद हमें एक सांता क्लॉज मिले और फिर उन्होंने भी हमारे साथ अच्छी पिक्चर्स क्लिक कराई। और फिर उन्होंने बच्चों को चॉकलेट ऑफ़र किया, पर बच्चे डर रहे थे। अशद के पापा एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे बच्चों के साथ, सांता के साथ, क्योंकि वहाँ पे लाउड म्यूज़िक थी। बच्चे चॉकलेट नहीं ले रहे थे। फिर अशद के पापा ने बोला कि आप मुझे दे दो, मैं इन्हें दे दूँगा। तो बच्चों को डर लग रहा था कि कहीं वो उठा के ले ना जाए, तो बच्चों के पापा ने उनसे चॉकलेट ले लिया और फिर उन्होंने बच्चों को दे दिया। फिर हम आगे आए, ये थम्स अप। फिर हम आगे आए इस ट्रेन वाले पोर्शन पे। ये बहुत ही प्यारा पोर्शन था जहाँ पे ट्रेन बनी हुई है, उसमें लाइट्स लगी हुई हैं, फ्लावर पॉट्स बने हुए हैं। ये बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। यहाँ पे भी अशद की बदमाशी शुरू हो गई थी। और फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराया और यहाँ पे एक बड़ा सा पेंगुइन आ गया। मदिहा इस पेंगुइन को देख के बहुत खुश हो रही थी क्योंकि उसने हमेशा कार्टून्स में ही देखा था। और इस पेंगुइन को हग करने के बाद फाइनली ये पेंगुइन को मैंने रोका और मदिहा ने उसे हग किया। मदिहा के लिए बहुत नया था क्योंकि पहले उसने कभी देखा नहीं था ये सब चीज़। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।